सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम कौन हो? वो रहा मनोल। हमारा ख्याल है कि आपको मुस्तफा अफंदी के साथ खुदाई का काम करना चाहिए। फल्लाह हजूरी को बंदरगाह पर कत्ल कर दिया गया है। फहीम पाशा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ये खानदान छोड़ने के लिए। फहीम पाशा ने जहाज में अफ्यून फरोख्त की है। सुल्तान को सब बता दो, वरना सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। जला दो ये रकम। सबाहतीन जेल कैसे चले गए? उन्होंने किसी से लड़ाई की थी, इसलिए गिरफ्तार हो गए। अब आप दोनों की शादी होना नामुमकिन है पाकी से। हमें परवाह नहीं, हम इतना जानते हैं कि हम उन्हें कबूल कर चुके हैं। उन लोगों ने ये काम किसी के कहने पर किया था? किसके? अब्दुल कादिर। हमें अरब तालिब इल्म तलाश करने होंगे अस्मा। अरब के तमाम तलबा दरसगाहों में जाते हैं। मैं उनके नाम वजीर तालीम से जानने की कोशिश करूंगी। बहुत जल्द मालूमात मिल जाएंगी। बरतानवी आपको एक नाकाम शख्स के तौर पर देख रहे हैं। अगर मैं हार गया तो आप लोग भी हार जाएंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू ने हर इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक जिम्मेदारियां दी हैं। वो उस चीज में भी शिफा पैदा कर देता है जिसे हम हकीर समझते हैं। अफ्यून भी ऐसी ही है। इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। बहुत से अमराज इससे ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसकी काश्त की जाती है, फरोख्त की जाती है, ताकि इससे दवा बनाई जा सके। लेकिन आपने हमसे कहा कि अफ्यून को हेरोइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें इसकी पैदावार रोकना चाहिए। आपने अफ्यून के जहाज पर कब्जा कर लिया और हमसे कहा कि अफ्यून तल्फ कर दी है, लेकिन हमने सुना है कि आपने अफ्यून फरोख्त कर दी। ये कैसे हुआ पाशा? हमें इसकी वजाहत चाहिए। माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ मेरे सुल्तान? आपको जवाब दे नहीं हम कि हमें कैसे मालूम हुआ। आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अफ्यून क्यों फरोख्त कर दी? जवाब दीजिए हमें। मेरे सुल्तान, मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मेरे सुल्तान, अफ्यून से भरा जहाज डूब गया। अगर मंसूबा जाहिर कर देता तो नतीजा इतना बेहतर ना होता। मेरे सुल्तान, मैंने जहाज डुबो दिया। आपने
अफ्यून जाया करने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इस अफ्यून वाले मसले के पीछे किसका हाथ है। इसलिए मैंने ये मंसूबा बनाया ताकि मालूम हो सके। तो फिर क्या मालूम हुआ कि इसके पीछे किसका हाथ है? हम बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है पाशा, हम जानते थे कि आपके पास माकूल वजह होगी, लेकिन इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये मंसूबा बनाया था उन्होंने। कैसा मंसूबा? मेरे सुल्तान, यकीन करें मैंने इस शख्स को नहीं मारा, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं, लेकिन अफ्यून की तिजारत के दौरान अचानक ये शख्स मेरे सामने आ गया और मैंने पिस्तौल निकाल ली और न जाने उसी वक्त कहीं से गोली चली और ये शख्स मारा गया। मेरे ख्याल से ये तस्वीर भी उसी वक्त ली गई है। यही सच है, यकीन करें मेरा, मैंने नहीं मारा इसे। ये तस्वीर यकीनन अखबारात में शाया की जाएगी पाशा। ये शख्स खिलाफत का झूठा दावा करने वाला एक मक्कार था। अब वो हम पर कत्ल का इल्जाम लगाएंगे। सुल्तान मौसम, आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं अपना सर भी कटवा सकता हूं, बस आप मुझे हुक्म दीजिए। फिलहाल इंतजार करें पाशा, पहले हम सूरत हाल का मुशाहिदा कर लें, देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अफ्यून का जहाज डूब गया। किसने किया ये? फहीम पाशा। यह हमारे लिए एक और शिकस्त है। हम उन्हें इसका जवाब देंगे। मुमकिन है, लेकिन क्या देंगे? बर्तानिया का गेटरूट बेल को भेजना सिर्फ एक शुरुआत है। उनके और भी मंसूबे होंगे। हमें उन्हें रोकना होगा और ये जाहिर करना होगा कि हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और इस काम के लिए हमें बड़ी रकम की जरूरत होगी। मैं नहीं समझता था कि आपको रकम की कोई परेशानी होगी। यकीनन बर्तानिया ने आपको इतनी रकम दी होगी कि कोई परेशानी ना हो। हम बर्तानिया के सामने ये जाहिर करेंगे कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें कितनी रकम की जरूरत होगी? इतनी जिससे पूरा पाया तख्त खरीदा जा सके। हम क्या करेंगे? बगावत। रियासत के लोग, वो चाहे फिर फौजी हों या सियासी लोग हों, हमें खरीदने होंगे। इसके लिए तो काफी रकम चाहिए। अफ्यून की तिजारत से हम ये रकम कमाएंगे। अफ्यून अब बंदरगाह से मुंतकिल नहीं कर सकते। इस काम के लिए हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। वारना बल्गारिया की बंदरगाह से। बल्गारिया की हुकूमत तो उस्मानियों के साथ खड़ी है, वो कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। बागियों की मदद से हम उनकी हुकूमत तब्दील करेंगे। एक सहाफी होने की हैसियत से मैं जानता हूं कि वो बागी रूसी मदद के बगैर सुल्तान के खिलाफ कोई हरकत नहीं करेंगे। एक रूसी जहाज पाए तख्त आने वाला है जो उन बागियों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। तुम अफ्यून की तिजारत के निगरान होगे। तैयारी मुकम्मल कर लो। अब्दुल कादिर कहाँ है? वो कमरे में है। खैरियत तो है? सबाहतीन उनकी वजह से जेल में है। क्या कहा आपने? सबाहतीन जेल में है? जी हाँ, उनकी लड़ाई हुई थी। सबाहतीन को सजा देने के लिए उनके साथ खेल खेला गया। स्नेहा सुल्तान, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? हम जानते हैं, और आप भी अब समझ जाएं कि अब्दुल कादिर क्या कुछ करते फिर रहे हैं। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप हमेशा हम पर और अब्दुल कादिर पर इल्जामात लगाती आई हैं, याद तो होगा ही। तो बुलाइए उन्हें, अभी पूछ लेते हैं। जुल्फत काल्फा, अब्दुल कादिर से कहिए उनकी फूफी उनका इंतजार कर रही हैं। बहुत हो गया,
अब हम अब्दुल कादिर की मजीद गलतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके लिए भी यही मशवरा है। अब्दुल कादिर गलतियां करते हैं, मालूम है, लेकिन हमने कभी उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर आपने अब्दुल कादिर को कभी रोका क्यों नहीं? क्या शहजादे की परवरिश ज्यादा सलीके से नहीं होनी चाहिए थी? जुल्फत कालफा ने आकर हमें बताया कि आपने हमें याद किया। जी हाँ शहजादे। सबाहतीन को आपने जेल क्यों भिजवाया? क्या चाहते हैं? सबाहतीन जेल में है क्या? हमारे सामने दिखावा मत कीजिए। जब सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा तो आप वहीं खड़े थे। जी हाँ, हमने उन्हें देखा था, लेकिन हम समझे कि मामला तय हो गए होंगे, मसला हल हो गया होगा। आपने भेजा था उन लोगों को? हमें लगता है कि अब अगर सबाहतीन के साथ कुछ भी बुरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम पर आएगी। सवाल का जवाब दीजिए अब्दुल कादिर। क्या हमारे बेटे को जेल आपने भिजवाया? नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। हमें आप पर एतबार नहीं। काफी है, इतना ही काफी है। अब्दुल कादिर की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकते हम आपको। आप जानती हैं हमें किस बात का दुख है? हमारे भाई, उनके कंधों पर पूरी रियासत का बोझ है, लेकिन उसे बांटने वाला कोई नहीं, और ना ही उनके पास ऐसा बेटा है जिस पर वो भरोसा कर सके। मैयत कहाँ है? वो यहाँ नहीं है पाशा। ठीक है, मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं, उसे जवाब दे नहीं होंगे, और उसके बाद तस्बीह टूट जाएगी। मुर्दा इंसान। किजन, तुम उसे गोली मारोगे, लेकिन पीठ पर वार करना, ताकि ऐसा लगे कि वो फरार हो रहा था और मारा गया। हुआ क्या है पाशा? आखिर मैं उस शख्स को क्यों नहीं मारूं? कोई मुझे वजह बताए उसकी। सिर्फ एक वजह बताओ मुझे। मैयत आफंदी, आप अपनी तस्बीह मुझे दे दें। मैयत आफंदी, आप शायद तस्बीह मसाइल गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे ज्यादा परेशान मत किया करें। उन लोगों ने आपके साथ खेल खेला। हमने तस्वीर बनाने वाले का ताकुब किया, वहां से फरार हो गया, फिर अपनी दुकान पर मिला। वो ये तस्वीर अखबारात में शाया करने वाला था। सब ले ली हमने। अब ये तस्वीर किसी के पास मौजूद नहीं है। एहसान किया मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान, और उस वक्त एहसान किया जब मैं आपको मारने वाला था। मैं नहीं जानता कि मुर्दे पर गोलियों का क्या असर होता है। क्यों पाशा? क्या कहूं मैयत आफंदी, आपने हमारे सुल्तान को बताया कि हमने जब्त शुदा अफ्यून फरोख्त कर दी है। इस बात से हमें खुशी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुल्तान के मातहत हूं, इताअत मैं सिर्फ उनकी करता हूं। क्या करता? आप मुझसे पूछ सकते थे मैयत आफंदी। क्या आपको मालूम है वो जहाज डूब गया? नहीं मालूम। हमने वो सारी रकम चला दी। शायद आप जानते नहीं कि हम सुल्तान मुअज्जम की नाफरमानी करने का कभी सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं। तो मैयत आफंदी,
जब हर जवाब नहीं में है तो हम हाँ क्यों कहें? जिसके वफादार होते हैं उसके सामने अपनी गलती का एतराफ करने के पाबंद होते हैं। मेरे वफादार अजीज दोस्त, आप नहीं चाहते तो मेरे साथ काम मत कीजिए। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो आकर मुझसे सवाल कीजिए, और अगर मेरे जवाब से मुतमईन ना हो तो उसके बाद फिर बेशक आप सुल्तान मौज़म के पास जा सकते हैं। बताइए हमें इससे क्या हासिल होगा? अमन। वल्लाही बिल्लाही हमारी बस इतनी ख्वाहिश है कि हम अमन के बाग में बैठकर जिंदगी गुजारें, और कुछ नहीं। आइए। महमूद। सेनेहा, क्या हुआ? बात की आपने? वो सबाहतीन को रिहा कर रहे हैं? मैंने पूरी कोशिश की सेनेहा, लेकिन सुबह का कह रहे हैं आज रात उसे कैद खाने में ही गुजारनी पड़ेगी। अब्दुल कादिर इसका नतीजा जरूर भुगतेंगे। हम भाई से बात करने जा रहे हैं। रुक जाएं सेनेहा, रुक जाएं। कहाँ जा रही हैं आप? और कहेंगी भी क्या? कोई सबूत नहीं है हमारे पास। नहीं, आप उनके सामने कोई गलत बात नहीं करेंगी, वरना मेरा वजीर आजम का मनसब भी खतरे में पड़ जाएगा। हमारा बेटा जेल में है और आपको वजीर आजम बनने की पड़ी हुई है। देख लीजिएगा, हम अब्दुल कादिर को सबक जरूर सिखाएंगे। ये सच है कि उनकी हर गलती छुपाने वाली उनकी वालिदा बिदार खातून है। सेनेहा, आप क्या सोच रही हैं? हम कुछ ऐसा करेंगे महमूद, जिसके बाद अब्दुल कादिर और बिदार खातून के लिए महल में सब कुछ तब्दील हो जाएगा। आ जाएं। मेरे सुल्तान, सेनेहा सुल्तान आपसे मिलना चाहती है। भेज दें। भाईजान, तकलीफ के लिए माजरत। आपका इतनी उजरत में आना जाहिर कर रहा है कि मामला अहम है। एक मसले के बारे में हम काफी अरसे से सोच रहे थे। हमें महसूस हुआ कि अब आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर कोई बहुत अहम मामला है तो आपको फौरी बात करनी चाहिए थी। महमद सलीम। महमद सलीम से क्या कोई गलती सरजद हो गई है? वो आपके डर की वजह से नाइमे की शादी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। हमसे वो क्यों खौफजदा हैं? उस नाखुशगवार वाकये के बाद आपने उनसे कभी बात नहीं की। वो समझते हैं कि आप अब तक उनसे नाराज हैं। महमद सलीम से आप कितना प्यार करते हैं हम जानते हैं। वो वहां आपको याद करते हैं और यहां आपको भी उनकी याद आती है। जब उन्हें ये मालूम होगा कि आप उन्हें मुआफ कर चुके हैं तो बगैर किसी हिचकिचाहट के यहां आ जाएंगे। महमद सलीम को हमने नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन वापस आने के लिए उन्हें आपकी मुआफी की जरूरत है सुल्तान मौज़म। मेरी शहजादी, मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूं। मैं ये सिर्फ इस उम्मीद के साथ लिख रहा हूं कि
एक दिन आप मुझे माफ कर देंगी। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरे दिल में कोई और है। आ जाए। वासफी, आप ही के मुंतजर थे हम। आपने अपनी आमद की खबर भी नहीं दी हमें। वजाहत की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि क्या करना है। आप कमालुद्दीन पाशा के साथ जरूरी वजाहत नईम सुल्तान को दे सकती हैं, दीदार सुल्तान को भी और सुल्तान को भी। लेकिन आप हमारी वजाहत तो सुन लीजिए। आपने कहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये बातें मैंने खुद सुनी हैं। अब वक्त आ गया है कि सुल्तान को भी पता चल जाए, और मैं खुद जाकर बताऊंगा। नहीं नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करें। हम आपसे भीख मांगते हैं, ये बात किसी को मत बताइए। हाँ, ये सच है। हम और कमालुद्दीन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने जो खुदकुशी की कोशिश की थी, वो जलालुद्दीन नहीं, कमालुद्दीन के लिए की थी। फिर आपने मुझे और नईम सुल्तान को क्यों धोखा दिया? जब आप उससे इतना प्यार करती थीं तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि कमालुद्दीन ने एक वादा किया था, उनसे और सुल्तान से वफादारी का वादा। उन्होंने वादा नहीं तोड़ा और इस मोहब्बत को दफन कर दिया। हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही कभी हो सकता है। हम इल्तिजा करते हैं, कुछ दिन में नाइमे और कमालुद्दीन की शादी हो जाएगी। अगर नाइमे को पता चल गया तो वो ये तकलीफ सह नहीं पाएंगी। रहम करें हम पर, किसी के दुखों का सबब नहीं बनना चाहते हम। खदीजा सुल्तान, मेहरबानी करके खड़ी हो जाइए। रुक जाइए, कम से कम शादी तक सब्र कर लीजिए, फिर बेशक तलाक दे दीजिएगा। चले जाएंगे यहां से हम। रूसी बहरी बेड़ा बहिरा अस्वद में एक मशक करेगा। उस्मानी रियासत उसे ऐलान जंग तस्वुर नहीं करेगी। अब्दुल हमीद इस मशक को सियासी तौर पर हल करेगा। मेरी ख्वाहिश है कि बल्गारिया के गिरोहों को ये मालूम हो कि रूस उनके पीछे है। बल्गारिया चाहता है कि उस्मानियों के खिलाफ पहले ऐलान जंग हम करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ किसी सूरत खड़े नहीं होंगे। इस मशक से कुछ हासिल नहीं होगा। पैगाम बादशाह को नहीं, बल्कि वहां बागी गिरोहों को भेजेंगे। मैं आपकी ख्वाहिश हुकूमत को बता देता हूँ,
ख्वाहिश नहीं, ये मेरा हुक्म है। शहजादे, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? पेशकश का क्या जवाब दिया पाकीज़े ने? पाकीज़े हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, लेकिन क्या? हमारी बहन बहुत जल्द घबरा जाती हैं। माफ कीजिएगा शहजादे, पाकीज़े शर्मीली हैं बहुत। सिर्फ हमारे लिए शर्मीली हैं? अगर उन्हें आप अपने दिल की बात बता देंगे तो मुमकिन है कि उनके दिल का खौफ कुछ कम हो जाए। क्या वाकई? अब हमें इजाजत दीजिए, हमें आपकी पुप्पी के घर सबाहतीन अफंदी से मिलने जाना है। लेकिन क्यों? सबाहतीन अफंदी ने शादी की पेशकश के वक्त पाकीज़े को एक तोहफा दिया था। अब उसे अपने पास रखना मुनासिब नहीं, वापस देना है। सबाहतीन अफंदी का बाजार में झगड़ा हो गया था, इस वक्त वो जेल में है। क्या वाकई? तो वो इतने शरीफ इंसान नहीं जितने वो नजर आते हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं, वो तोहफा हम उन्हें लौटा देंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे सुल्तान, फैला अजूरी के कत्ल के मुतालिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अजूरी को किसने कत्ल किया है, यही सवाल हर एक की जुबान पर है। इस मसले पर एक सरकारी बयान जारी करना जरूरी है सुल्तान मौज़ूम। तहसीन पाशा, क्या इस मामले के बारे में अखबारात में कोई खबर शाया हुई है? नहीं मेरे सुल्तान, हम इसे रोकने में कामयाब हो गए हैं। अजूरी का बेटा लबनान पहुंच रहा है। उसके पैरोकार अजूरी का बदला लेने के लिए बाहर निकल आए हैं। कातिलों को पकड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। वो मुसलसल टेलीग्राम भेज रहे हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, लबनान में कोई इंतजाम करना होगा, ये कत्ल उन्हें उकसा रहा है। फिक्र मत करें पाशा, ये मसला उलझने से पहले ही सुलझा लेंगे हम। लेकिन कैसे मेरे सुल्तान? ये एक मारूफ सैयद के कत्ल का मामला है। उनके पैरोकार यकीनन हथियार उठाएंगे। उन्हें आखिर हम कैसे रोक सकेंगे? फल्ला अजूरी एक अरब ईसाई था और उसके बाप का नाम मिशल अजूरी था, जो मरूनी कलीसा का पादरी भी था। तहसीन पाशा को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। ये इस वाक़े से मुतालिक दस्तावेजात तमाम सहाफियों के हवाले करेंगे और लबनान भी भेजेंगे। फल्ला अजूरी के बेटे से पहले ये दस्तावेजात उन्हें भेज दी जाएंगे इंशाअल्लाह। वो लबनान के मुसलमानों को धोखा नहीं दे सकेंगे। सच्चाई सामने आने के बाद हो सकता है कि वो फल्ला अजूरी के बेटे पर हमला कर दें। हम उसकी हिफाजत करेंगे। माशाअल्लाह मेरे सुल्तान, माशाअल्लाह। अगर आप जैसा कोई काबिल वजीर आजम भी होता तो न जाने ये रियासत क्या कुछ हासिल कर लेती। इस मसले पर भी गौर कर रहे हैं पाशा, आप फिक्र न करें। किस तरह की लड़ाई में मुलव्विस हुए सबाहतीन अफंदी? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर मामला इतना ज्यादा संगीन ना होता तो वो जेल में नहीं होते। एक बहुत ही माकूल इंसान है वो। आप उनसे एक या दो बार ही तो मिली है। किसी भी इंसान को समझने के लिए ये वक्त बहुत कम है। हो सकता है आपका अंदाजा सबाहतीन और अब्दुल कादिर दोनों के बारे में गलत हो। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। शादी से पहले ही हमने असली चेहरा देख लिया सबाहतीन का। खुद को उलझाना छोड़ दीजिए पाकी से। हमारी मानिए शहजादे की पेशकश कबूल कर लीजिए।
अपनी चाल का नतीजा देखने आए हैं आप? फोपी जान ने भी यही कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, आप तो वहां इत्तेफाकन मौजूद थे ना? इत्तेफाक ये भी है कि हम दोनों ने एक ही लड़की से शादी का फैसला किया। पाकीज़े से दूर रहिएगा आप। वैसे भी ये आपकी वालिदा की ख्वाहिश है। वालिदा की ख्वाहिश हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है सबाहद्दीन। ये आपके पास क्या कर रहा है? ये तोहफा पाकीज़े के पास रहे मुनासिब नहीं। आखिरकार हम उनसे शादी करने वाले हैं। नहीं, उसे धोखा कैसे दिया? हाँ, क्या कहा उससे? क्या कहा उससे? आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने हमें पसंद किया। क्या चाहते हैं आप? आप तो उससे मोहब्बत भी नहीं करते, तो फिर क्यों? क्योंकि हमारी किस्मत में हर बार हारना नहीं है। तो आप ये शादी इंतकाम के लिए कर रहे हैं? आप घटिया इंसान है अब्दुल कादिर, घटिया इंसान है, घटिया इंसान है। देखो हुसैन, तुम हफ्तों से सिर्फ बग्घी ही चला रहे हो और ये सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैं ये सारे कागजात पढ़ता हूँ। जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं किसी दर्सगाह में उस्ताद बन जाऊंगा। पहले सफाई करना सीखो, फिर उसके बाद उस्ताद बन जाना। हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन रियासत के जासूस हैं। चलो चलो, हमें और भी बहुत से काम है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, शर्लक होम्स की नई किताब पढ़ रहे हैं पाशा। क्या खबर मुदाखलत के लायक है? यकीनन मेरे सुल्तान। कहिए क्या हुआ पाशा? रियासत की एक रद्दी की टोकरी भी हमारे लिए अहम है। लगता है आपको पहले से इल्म है मेरे सुल्तान। जासूसों ने इत्तला दी है कि रूसी सिफारत खाने से उन्हें कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। वो मालूमात क्या है पाशा? कूड़ा जमा करते वक्त उन्हें कूड़ा आम दिनों से इजाफी महसूस हुआ और वो इजाफा गैर मामूली था मेरे सुल्तान। जब उन्होंने ज्यादा खतो किताबत देखी तो परेशान हो गए और हमें इत्तला दे दी। सुराग रसानी हालात व वाकयात की कड़ी से कड़ी मिलाती जा रही है पाशा। कूड़ा इकट्ठा करने वाली जासूसी तंजीम की वजह से खतो किताबत में इजाफा हुआ है पाशा। यह इस बात का सबूत है कि जरूर कुछ न कुछ मशकूक हो रहा है। आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? सफीरों को बुलाएं पाशा। बरतानवी, फ्रांसीसी और रूसी सफीर को। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरी सुल्ताना, यहाँ क्या हो रहा है? मेहमान के लिए कमरा तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? इसका हुक्म किसने दिया आपको? स्नेहा सुल्तान ने हुक्म दिया है। शहजादा मोहम्मद सलीम और उनकी अहलिया महल तशरीफ ला रहे हैं। मोहम्मद सलीम? क्या यकीन है आपको? स्नेहा सुल्तान ने मोहम्मद सलीम का ही नाम लिया था क्या? जी मेरी सुल्ताना, वो आज पहुंच रहे हैं। मोहम्मद सलीम के यहाँ आने की खबर सुनकर बेदार सुल्तान का चेहरा देखने लायक होगा। स्नेहा, अब्दुल कादिर की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। मानता हूँ कि भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। दुरुस्त कहा। सबाहद्दीन, कुछ तो खा लीजिए बेटा, इस तरह मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपने सारी रात बेचैनी और तकलीफ में गुजारी है।
ये लीजिए, चलें ये खा लीजिए। आप देखिएगा, अब्दुल कादिर को उनके किए की कीमत चुकानी ही होगी। हाँ बिल्कुल। सबातीन, अब्दुल कादिर का बड़ा भाई आ रहा है, उसका चैन और सुकून बर्बाद हो जाएगा। फिक्र मत करो। मैं जानता हूं बाबा, लेकिन मेरे लिए यह काफी नहीं होगा। भूख नहीं है मुझे। हमारे दरमियान कुछ वक्त नागवार गुजरा। हमने एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी की और हम सब ने ये काम दिल जमाई से किया। आपकी बात से हैरान नहीं हुआ सुल्तान मौसम। तुमसे ये नहीं कहा कि सब कुछ माफ कर दिया है। तुम्हारी हुकूमत हम पर अपनी मर्जी लागू करना चाहती है जो नामुनासिब है। तो क्या हम आपकी बात से ये समझें कि आपने हमारे खिलाफ लड़ना छोड़ दिया और हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? जब तक हमारी रूह परवाज नहीं कर जाती हम आपके खिलाफ लड़ना नहीं छोड़ेंगे। आपको इसलिए तलब किया है कि आप जान जाएं कि हम आपके साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ये जानकर खुशी हुई सुल्तान मौसम। खोलिए। आपके लिए हाथी के दांत से बना हुआ शानदार कलम। बहुत शुक्रिया। हमने सोचा कि आपको लकड़ी का कलम पसंद आएगा। इस कलम को रूस में इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि रूस की सर्दी में चांदी काम नहीं करेगी। शुक्रिया आपका सुल्तान मौसम। इन तहाइफ के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अब हमारे सियासी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप चाहें तो ये बहुत आसान है। कैसे? आप लोग उस्मानी सल्तनत का पीछा छोड़ दें और अपने ये कलम अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आइए आइए, हमें आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। यहाँ कुछ दिन के लिए मोहम्मद सलीम और उनकी अहलिया शादी में शिरकत करने आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी तकलीफदेह होगी। हमें खुशी है कि वो हमारी शादी में आ रहे हैं। मोहम्मद सलीम का आपके साथ कोई मसला नहीं है नाई में। अब्दुल कादिर, इत्मीनान रखिए, शादी के बाद वो चले जाएंगे। और अगर वो नहीं गए वालिदा, या बाबा अपने खूबसूरत बेटे को देखकर पिघल गए और उन्हें रुकने का कह दिया तो? मोहम्मद सलीम के बारे में जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह हम खानदान के बारे में सोचते हैं। लिहाजा हम भी यही चाहते हैं कि वो ज्यादा दिन यहाँ ना रुकें। लेकिन अगर आपके बाबा को इस बारे में पता चला तो सूरत हाल बिगड़ जाएगी, इसलिए हमें मोहतात रहना होगा। ये मुलाकात जल्दबाजी तस्वुर की जाएगी। उसने सिफारती ताल्लुकात की बेहतरी का यकीन दिलाया है, यहां तक कि एक कलम भी तोहफे में दिया है। जानते हो क्यों? अब्दुल हमीद जानता है कि वो अब अकेला होता जा रहा है, मगर हम उस पर दबाव डालते रहेंगे, उसका सुकून छीन लेंगे। रूस से कोई खबर आई? अभी तक कोई खबर नहीं आई। आ जाओ। आप जो भी हुक्म देंगे कातिब उसे लिखकर रूस भिजवा देगा। रूसी बेड़ा आपके हुक्म का मुंतजिर है। तुम उन्हें पैगाम भेजो कि वो रूसी बहरी बेड़े को पाया तख्त की सरहद पर ले आए। उनसे कहो कि उस्मानी हुकूमत से कोई बात ना करें, उन्हें सिर्फ हमसे बात करनी होगी। रुको, ये खत इस कलम से लिखना है। ये अब्दुल हमीद का तोहफा है। मुमकिन है कि इसी से उसका खात्मा लिखा जाए।
रूसी जंगी जहाज को उस्मानी सरहद के करीब भेज दिया जाए। उस्मानी हुकूमत के साथ वो कोई भी बात ना करे और अगले हुक्म के बाद वो अंदर दाखिल हो जाए। कैसा कलम दिया सुल्तान ने? जनाब दूसरा कलम ले लीजिए। ठीक से लिख भी नहीं रहा, इसे जाकर फेंक दो और एक नया कलम ले आओ। आप यहाँ हैं जुल्फत काल्फा, हम आप ही को तलाश कर रहे थे। कहिए, कोई हुक्म है मेरे लिए सुल्ताना? हम चाहते हैं कि मोहम्मद सलीम के लिए जो कमरा तैयार किया गया है उसे देख लें ताकि कोई कमी न रह जाए। जैसा आप कहें सुल्ताना। मोहम्मद सलीम आफंदी ने ऐलान किया था कि वो शादी में शरीक नहीं होंगे। क्या वजह हुई कि उन्होंने इरादा बदल लिया? सुल्तान मुअज्जम ने खुद दावत दी तो इनकार नहीं कर सके। आप तो जानती हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन वो अपने वालिद से बहुत प्यार करते हैं और भाई भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा हम सबसे ज्यादा मोहम्मद सलीम से प्यार किया है। जी बिल्कुल, आखिर वो उनकी औलाद है, उनकी पहली औलाद और सबसे प्यारी औलाद। सुल्तान मुअज्जम मोहम्मद सलीम का कितना ख्याल रखते हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मोहब्बत का लफ्ज अगर मोहम्मद सलीम के बारे में इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। और फिर सूरत हाल खराब होने के बाद मोहम्मद सलीम ने खुद ही महल से दूर रहने का फैसला किया था। आप ये भी जानती हैं कि सुल्तान मुअज्जम कभी भी मोहम्मद सलीम से वापस आने के लिए नहीं कहते, मगर हम ये सोच रहे हैं आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उन्हें ये मशवरा दिया? हमने मशवरा दिया था। हमें खुशी है कि बाप और बेटे को मिलाने में हमने किरदार अदा किया। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो जाहिर हो रहा है। जी हाँ, हमें बहुत खुशी हुई। वो यहाँ आज दोपहर को ही रेल के जरिए पहुंच रहे हैं, बस अगले चंद घंटों में महल में होंगे। मेरे दोस्त, इस जगह वाकई बहुत घुटन है। अगर तुमने अच्छाई ना दिखाई तो बुराई हम तुम्हें दिखा देंगे। संभल जाओ, संभलना चाहिए। रकम चाहिए। मुझे भी रकम चाहिए, इसलिए हमें हेरोइन की फरोख्त में इजाफा करना होगा। इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं, तो फिर एक जिम्मेदार के तौर पर हेरोइन की फरोख्त कैसे बढ़ा सकते हैं? चलो बताओ मुझे। किमार खानों में। ठीक है। तफरीगाहों में, कहवा खानों में, बाजारों में, पाशा हजरात के बच्चे, ताजिरों के बच्चे, दर्सगाह में भी तमाम तालिबे इल्म। यही चाहिए मुझे, बिल्कुल यही चाहिए। हम हर जगह अपना ये कारोबार फैलाएंगे, हेरोइन रोटियों की तरह फरोख्त करेंगे। फहीम पाशा के होते हुए ये सब कुछ करना नामुमकिन है। उसे हम देख लेंगे। जब तक आप फहीम पाशा को देखेंगे वो मुझे मार चुका होगा। तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे। आपने अपना वादा इतनी जल्दी तोड़ दिया? अब्दुल कादिर को हाँ कर दिया आपने? हमारी बात सुने बगैर आप ये कैसे कह सकते हैं? बाबा जान। फरजंद, मैं आपको सईद बादशाह की बात मानने का मशवरा दूंगा सुल्तान मुअज्जम। अगर आपने बर्लिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अपनी रियासत को आप बहुत बड़ी जंग में झोंक देंगे। महमूद पाशा, मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ। हम बगावत के लिए मजबूर हैं। रूसी शहंशाह या हमारा मसला हल करेगा या अपने तख्त से जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते मेरे सुल्तान, यहाँ तक कि हम इजाजत के बगैर किले को भी मजबूत नहीं कर सकते।